यह कहानी मध्य पूर्व के एक छोटे से गांव की है। 1980 के दशक में अहमद नामक एक व्यक्ति गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक परित्यक्त घर में रहने आया। गांव के लोग उसे चेतावनी देते थे कि वह घर जिन्नों के कारण भूतिया है, लेकिन अहमद ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। पहले कुछ रातें सामान्य रहीं, लेकिन चौथी रात अहमद ने फुसफुसाहट सुनी। यह आवाजें हल्की लेकिन स्पष्ट थीं, मानो कोई उसके बेडरूम की खिड़की के बाहर खड़ा हो। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगली कुछ रातों में फुसफुसाहटें तेज हो गईं और घर के सामान अपने आप हिलने लगे। कुर्सियां फर्श पर खिसकने लगी और लाइट बिना वजह झपकने लगी। अहमद घबरा गया, लेकिन उसने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। एक रात जब अहमद अपने कमरे में नमाज पढ़ रहा था, उसे अचानक बहुत ठंड महसूस हुई। कमरे के कोने में एक छाया दिखाई दी, लंबी और डरावनी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह छाया कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरती रही। अहमद ने कुरान की आयतें पढ़ी और वह छाया गायब हो गई। अगले दिन अहमद गांव के इमाम के पास गया। इमाम ने उसे बताया कि जिन अल्लाह द्वारा धोए रहित आग से बनाए गए प्राणी हैं और वे इंसानों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, अक्सर निर्जन जगहों पर। इमाम ने अहमद को एक छोटी बोतल में पवित्र पानी दिया और कुछ कुरानी आयतें पढ़ने की सलाह दी ताकि घर को शुद्ध किया जा सके। अहमद घर लौटा और इमाम के निर्देशों का पालन किया। उसने पवित्र पानी घर के हर कोने में छिड़का और जोर से आयतुल कुर्सी और सूरह अल जिन पढ़ी। हफ्तों बाद पहली बार घर में शांति महसूस हुई। अजीब घटनाएं बंद हो गईं और अहमद उस घर में कई सालों तक बिना किसी परेशानी के रहा। गांव वाले मानते थे कि अहमद ने जिन का सामना किया था, जिसने उस घर को अपना ठिकाना बना रखा था। उन्होंने अहमद की बहादुरी की सराहना की और अक्सर अपनी समस्याओं के लिए उससे सलाह ली।